वो बहुत पुराने प्रत्याशी, पहले भी विधायक रहे हैं, बहुत सीनियर मेंबर। बहुत सारे लोग दूसरी पार्टी से भाजपा वाले आ रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करके जा रहे हैं, कभी जात पे कभी धर्म पे आपको बता रहे हैं कि अरे तू वहां वोट कर वो, अरे तू वहां वोट कर वो। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके लिए लड़ कौन रहा है। आज पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए कौन लड़ रहा है। जिनकी सरकार है वो महंगाई की चरम सीमा पार कर चुके हैं, जिनकी सरकार है वो हमारे बच्चों को नौकरियों में नहीं आने देना चाहते हैं, जिनकी सरकार है वो हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करने देना चाहते हैं, जिनकी सरकार है वो हमें किसानी नहीं करने देना चाहते हैं, जिनकी सरकार है वो हमें व्यापार नहीं करने देना चाहते हैं, जिनकी सरकार है अगर सब सुनना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि वो हमें सर उठा करके जीने भी नहीं देना चाहते हैं। ऐसे लोगों की सरकार है। तो आप बताइए, जो आज चुनाव से पहले हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका नारा तो पहुंच चुका है। हमें डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो बताइए क्या हम डरते हैं उनसे? अरे आपके नारे से डर जाएंगे क्या? अरे ये खटी समाज है, जब उसकी बेटी शेरनी की तरह वहां दहाड़ सकती है तो ये पूरा मेरे समाज के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे, उनको एक बार हौसला देंगे और एक बार वादा करेंगे। दुनिया तो ये आपके लिए जान लेने को भी तैयार रहेगी। ऐसा समाज ही ऐसी जनता है। अगर ये एक बार वादा कर देती है तो वादा करने के बाद भूलती नहीं है। तो मैं तो यहाँ सिर्फ बताने आई हूँ, जो लोग मुझसे कह रहे थे अरे दीदी फूल फूल चल लीजिए आपका समाज है, तो मैं उन्हीं लोगों को बताने आई कि जब उनकी बेटी और उनकी बहन आ करके बात कर लेती है और बातों को समझा देती है तो उसके बाद उसका समाज एकजुट हो जाता है, एक साथ हो जाता है। और आज समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए लड़ रही है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिस तरीके से आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आज हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि हम उनके कंधों को, उनके हाथों को मजबूत करें। और आज ये आगाज उपचुनाव का है और इसका अंजाम आपको 27 में मिलेगा। आज अगर आप बटन दबाएंगे तो 27 में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अरे जो डराता है और बोलता है कि बटोगे कटोगे, उसको देखना है कि जो कहता है कि साथ चलोगे तो साथ बढ़ोगे, उसके साथ चलना है। हमें तो सकारात्मक राजनीति करनी है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें भेदभाव नहीं करना। हम तो जानते हैं कि ये देश, ये मिट्टी हर जाति की है और धर्म की है, लेकिन जो चीज है जिसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते, मुझे लगता है हमारे खून में, हमारे रग में, और वो है कि हम किसी के सामने सर झुका नहीं मानते हो। आखिरी में यही कहना चाहूंगी कि अपने समाज से कुछ लोगों ने नेता बनने का जो अवसर मिला, उसमें जनता की मदद करना कहीं न कहीं भूल गए। कहीं न कहीं जनता को जागरूक करना, उनके साथ खड़े रहना भूल गए। शायद इसी का आज ये परिणाम है कि सदन में आवाज नहीं गूंजती। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ऐसे लोगों की बातों में कतई नहीं आना है, जिन्होंने आपके वोट का मान नहीं रखा और अपनी तिजोरियां भरी, अपने तल्ले दर तल्ले बनाते चले गए, और जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके लिए कहीं दिखाई नहीं दी। मैं राजनीति में सिर्फ एक ही सपने के साथ आई कि आज
आज अगर ये दलित समाज की बेटी, दलित समाज की बहन डॉक्टर बन सकती है, विधायक बन सकती है, तो हमारे समाज के बच्चे भी बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? को आप लोग मिल करके पूरा करोगे, पूरा करोगे कि नहीं पूरा करोगे? हाथ उठा के पूरा करोगे तो हमारी बच्चियां, हमारे बेटे उनका अधिकार उनको दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? कैसे दिलाओगे? साइकिल का बटन दबाओगे तब अधिकार दिलाओगे। तो ये बताओ, अपने बच्चों का अधिकार दिलाने के लिए 20 तारीख को कौन सा बटन दबाओगे? साइकिल बटन दबाएंगे। ये तो शेर